जय हिंद, जोहार झारखंड। भारत सरकार के द्वारा पीएम इंटर्नशिप स्कीम जारी कर दिया गया है, जिसके तहत पूरे इंडिया के 80,000 से ज्यादा स्टूडेंट इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और भारत सरकार के तहत उन लोगों को कई क्षेत्रों में आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा और उन्हें 5,000 रुपया पर मंथ सरकार के तहत मिलेगा, जिसके तहत वो लोग टॉप कंपनियों में जाकर के अपना इंटर्नशिप को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आखिरकार ये पीएम इंटर्नशिप स्कीम है क्या, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, आपको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, ये आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन किन स्टूडेंट को इससे फायदा मिलने वाला है, कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप किन किन क्षेत्रों में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सरकार आपको जो पर मंथ 5,000 रुपया देगी और एक बार में जो आपको 6,000 देगी वो आपको कैसे मिलेगा, ये कोर्स कितने महीने का होने वाला है, इससे आपको आने वाले टाइम में क्या बेनिफिट मिलेगा, कौन कौन सा कंपनी इसके रिगार्डिंग आता है, इस वीडियो में हर एक चीज के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताने वाले हैं। तो स्वागत है आप लोगों का रोजगार सेवा चैनल पे, जहां हम लोग इसी टाइप के जितने भी न्यूज अपडेट परियोजनाएं आती है जो आप लोगों के लिए फायदेमंद है, जहां सरकार के द्वारा आपको फायदा मिलता है, सरकार के द्वारा आपको पैसा मिलता है, उन तमाम चीजों के ऊपर वीडियो आते रहता है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कर देना। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो हम लोगों का पीएम इंटर्नशिप स्कीम है ये है क्या। ध्यान से समझना, इस साल 2025 का 2024-25 का जब बजट पास किया गया था, उस समय भारत की जो वित्त मिनिस्टर है यानी कि वित्तीय प्रधान वित्तीय मंत्री है निर्मला सीतारमन, उन्होंने ये कहा था कि हम लोग इस साल बहुत ही जल्द जो है वो पीएम इंटर्नशिप स्कीम लेकर के आएंगे, जिसमें भारत के 80,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को इस स्कीम के तहत फायदा मिलेगा और उन्हें 12 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा और इस दौरान उन्हें पर मंथ 5,000 रुपया करके उन लोगों को स्टेफन भी मिलेगा, ताकि वो जिस भी कंपनी में जाकर के अपना इंटर्नशिप को कंप्लीट करते हैं तो उनको पैसों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो और एक तरीके से इंटर्नशिप करने के दौरान ही उनको जो है वो 5,000 पर मंथ मिलते रहे। अब बात करते हैं कि सरकार एक्चुअल में चाहती क्या है। देखो, सरकार का कहना एकदम सिंपल है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाए और एक क्षेत्र में नहीं, विद्यार्थियों को कई क्षेत्रों में नॉलेज दिया जाए, जैसे कंपनी हो गया, इसके बाद फार्मास्यूटिकल हो गया, मेडिकल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, कोल माइनिंग हो गया, कई सारे सेक्टर में सरकार चाहती है कि अब धीरे धीरे हमारे जो युवा लोग हैं वो लोग आगे बढ़े। इसलिए भारत सरकार ने इस पहल की शुरुआत की। अब ध्यान से समझना, इसके तहत होगा क्या। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको हर एक चीज के बारे में बता रहे हैं। पहले ये समझ लो कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पहले ये तो पता होना चाहिए ना भाई कि आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो देखो, आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, इस चीज का पता आपको कैसे चलेगा। जैसे ही आप इस साइट पे आओगे जिसका नाम है पीएम इंटर्नशिप स्कीम, जैसे ही आप नेट पे सर्च करोगे तो इस तरीके से आप उसके साइट पे आ जाओगे। यहां पे आपको सब चीज के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आई एम एलिजिबल, मतलब मैं पात्रता हूं या नहीं। तो सबसे पहले आपका जो एज है वो 21 साल से लेकर के 24 साल के बीच में होना चाहिए। ध्यान रहे, आप लोगों का एज, लड़का या लड़की, आपका एज 21 साल से लेकर के 24 साल तक के बीच में होना चाहिए। दूसरा, जॉब स्टेटस में नॉट एम्प्लॉयड फुल टाइम, आप कोई भी फुल टाइम जॉब नहीं कर रहे हैं कहीं पे। अगर आपका कोई फुल टाइम जॉब है, जैसे आपका कहीं फुल टाइम नौकरी लग चुका है, जॉब कर रहे हैं कहीं पे, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, अगर वो फुल टाइम जॉब है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होइएगा। इसके बाद एजुकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छा से समझना। नॉट एनरोल्ड फुल टाइम, यानी आपका कोई फुल टाइम कोई एजुकेशन में आप अभी इंगेज नहीं हो। फुल टाइम एजुकेशन का मतलब है जैसे आप आईआईटी हो गया, बीटेक हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया या कोई भी हो गया, ऐसा कोई कोर्स, रेगुलर कोर्स ऐसा कोई नहीं कर रहे हो जिसमें आपका रेगुलर कोई कोर्स नहीं कर रहे हो जिसमें आपका फुल टाइम गया है। अगर इसके लिए क्या है, एजुकेशन में आपके पास क्या होना चाहिए, या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहे हो, जैसे मान लो इग्नू हो गया या जितना भी ओपन यूनिवर्सिटी है उससे आप लॉन्ग डिस्टेंस में पढ़ाई कर रहे हो, या साथ ही साथ आप कोई हो सकता है कोई आप ऑनलाइन कोर्स आप कोई कर रहे हो, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। फिर चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किए हैं, लेकिन आप किस में एनरोल नहीं होने चाहिए, जैसे कि आईटीआई हो गया, आईआईटी हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, कोई डिप्लोमा कोर्स हो गया, रेगुलर वाला कोई कोर्स आपका ना रहे। अगर आप रेगुलर वाला कोई कोर्स कर रहे हैं, जिसको फुल टाइम बोलते हैं, फुल टाइम आप कोई कोर्स कर रहे हैं, तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं।
आया समझ में? अगर आप ओपन डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग आप ले रहे हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स आप कर रहे हैं, तो आप इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। बीए, बीएससी, बीकॉम सब में आप कोई भी है, आपका एज अगर 21 से 24 साल के बीच है, आप डेफिनेटली कर सकते हो। और ये देखो, फैमिली सेल्फ सपोज या पेरेंट्स के बारे में समझ लेना कि घर का किसी भी मेंबर, घर, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, घर का किसी भी मेंबर का कोई सरकारी नौकरी ना हो। अगर आपके मदर का, आपके फादर का या आपके फैमिली में अगर किसी का भी कोई भी सरकारी नौकरी है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ नो मेंबर हैज अर्निंग मोर देन 8 लाख पर एनम। अगर आपका परिवार का कोई सदस्य जिसका सालाना आय अगर 8 लाख या उससे अधिक है, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। किसी एक मेंबर के बारे में बोला गया, पूरा मेंबर का इनकम नहीं। अगर परिवार का कोई एक मेंबर जिसका सालाना आय अगर 8 लाख रुपए तक है, तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हो। अब ऐसे में बहुत स्टूडेंट के मन में सवाल आएगा कि सर, मान लो अगर हम झारखंड का कोई यूनिवर्सिटी से, कोई ओपन यूनिवर्सिटी नहीं है, झारखंड का कोई यूनिवर्सिटी से हम जो है वो बीए, बीएससी, बीकॉम जैसा कोर्स कर रहे हैं, तो क्या हम रेगुलर में कहलाएंगे? क्या वो मेरा फुल टाइम कहलाएगा? हाँ, आपका वो फुल टाइम कहलाएगा, क्योंकि उसमें आपको कॉलेज जाना होता है, आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, एग्जाम देने होता है, पढ़ना होता है। अब जैसे लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है ना, आपको सिर्फ एग्जाम के लिए जाना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना, फॉर्म फिलअप करना, सारा काम ऑनलाइन होता है, आपको कुछ मतलब नहीं है। लेकिन आप अगर किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू अगर पढ़ रहे हैं, किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी के तहत, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब इतना चीज समझ में आ गया। अब देखो, इसके तहत सरकार आपको बेनिफिट क्या देगी पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत, ध्यान से समझना। ये टोटल 12 महीने का कोर्स होने वाला है। क्या किया गया है, भारत सरकार के द्वारा ना इंडिया के टॉप कंपनियों को चुना गया है कि अगर आपको इंटर्नशिप करना है तो आप इसी किसी कंपनी को आप चूज कर सकते हो। और एक स्टूडेंट जब रजिस्ट्रेशन करेगा तो वो कम से कम 5 कंपनियों को वो सिलेक्ट कर सकता है, उसी में से किसी एक में उसका हो जाएगा। अब जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि 12 मंथ तक आपको जो है वहां पे ट्रेनिंग दिया जाएगा उस कंपनी में, और इस 12 महीने के दौरान सरकार की तरफ से आपको 4,500 रुपया मिलेगा पर मंथ, 4,500 प्लस जहां से आप इंटर्नशिप करोगे वहां से आपको 500 रुपया पर मंथ मिलेगा, जो आपका डिसिप्लिन, आपका अटेंडेंस उस बेसिस पे मिलेगा। यानी 5,000 रुपया आपको पर मंथ इंटर्नशिप करने के दौरान सरकार की तरफ से आपको मिलेगा। क्लियर है? इसके बाद वन टाइम ग्रांट ₹6,000 फॉर इंसिडेंटल्स, यानी वन टाइम जो है वो 6,000 का ग्रांट्स मिलेगा। साथ ही साथ आपका कई सारा जो है वो इंश्योरेंस भी कवर होगा। ठीक है, ये इंश्योरेंस भी सरकार आपका कराएगी, और इंश्योरेंस भी जो है वो सरकार कराएगा, आपका जेब से पैसा जाने वाला नहीं है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिरकार कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसके तहत आप इंटर्नशिप कर सकते हो। यहां सरकार, अब आप जब ये देखो, यहां पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपका वो पूरा डिटेल में आगे बता देगा कि कौन कौन सा कंपनी को आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखो, कौन कौन सा कंपनी जो है वो सरकार आपको देगा। ठीक है, देखो कई सारा इसके तहत है। एक्सप्लोर, देखो एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारा, देखो हेल्थ केयर हो गया, हाउसिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आईटी सेक्टर में भी आप जा सकते हैं, कोई भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हो गया आपका। ठीक है, मेटल एंड माइनिंग हो गया आपका। इसके बाद देखो ऑयल गैस हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, रिटेलर या कंजम्पशन हो गया, टेलीकॉम सर्विसेज हो गया, टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रेवल्स एंड हॉस्पिटैलिटी हो गया, एग्रीकल्चरर, आप एग्रीकल्चरर के सेक्टर में भी जा सकते हो, ऑटोमोबाइल्स हो गया। इसके बाद देखो आपका एविएशन एंड डिफेंस हो गया, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हो गया, सीमेंट एंड बिल्डिंग हो गया। कई सारा, इतना सारा सेक्टर है। आपको इनमें से अपना पसंद का, अपना इंटरेस्ट चूज करना है कि हमको 1 साल तक 24 महीना, 1 साल तक 12 महीना तक हमको किस जगह, कहां से हमको इंटर्नशिप करना है। और ये झारखंड, हर राज्य में है। झारखंड हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, हर राज्य में आपको ये चीज मिल जाएगा। अब देखो, मान लो कि किसी स्टूडेंट का मन है कि नहीं, हम एग्रीकल्चरर के बारे में पढ़ाई करें, एग्रीकल्चरर में इंटर्नशिप करें, तो देखो यहां पे जब हम लोग एग्रीकल्चरर में सिलेक्ट करेंगे तो ये एग्रीकल्चरर में भी बताएगा यहां पे, देखो कि कौन कौन सा कंपनी है जिसके थ्रू आप जो है वो इंटर्नशिप अपना कर सकते हो। तो इस तरीके से इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप एलिजिबल हो
अगर आप एलिजिबल हो, आपका इंटरेस्ट है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि डेफिनेटली आप इसको करो, क्योंकि इसको करने के बाद आपको उस पार्टिकुलर कंपनी से ट्रेनिंग तो मिलेगा, आप सारा चीज सीखोगे, साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा काम देने वाला है। और इसमें जब आपको रजिस्ट्रेशन आप कराओगे, क्या कराओगे, इसमें जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो सरकार के तहत आपको जो है वो इंटर्नशिप का 5,000 रुपया भी मिलेगा। आपको और भी अगर इसके बारे में डिटेल में जानना होगा तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो और भी इसका सारा डिटेल जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फिलहाल ये अभी यहाँ पे ओपन नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पे ये दिख जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन सर हम कैसे कराएंगे, हम सर एलिजिबल भी हैं, हम इसको करना भी चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो जैसे ही आप पीएम इंटर्नशिप स्कीम सर्च करना, ये सर्च करते ही या तो फिर आप सर्च करना pminternship.mca.gov.in, इतना लंबा नहीं भी तो इंटर्नशिप ही सर्च करना ना, आ जाएगा, ठीक। और इसके बाद आने के बाद यहां देखना, यहां पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, ए देखो यहां पे, जैसा आप यहां देख रहे हैं ना, यहां पे लिखा गया है ना, देखो रजिस्टर्ड नाउ, देखो यहां पे क्लिक करके आपको रजिस्टर्ड करना है। यहां क्लिक करने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, और ध्यान रहे आपका मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक रहना चाहिए, ठीक है, ताकि जब आप अपने मोबाइल नंबर डालो तो आपका आधार कार्ड का सारा डिटेल ऑटोमेटिक वो वहां पे सेव कर ले, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करा लेना, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपना पसंद का आपको जिस सेक्टर में जाना है उस सेक्टर को सिलेक्ट कर लेना। जो आप देखना कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा कंपनी है जहां पे आप जाकर के इंटर्नशिप कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप उसी को सिलेक्ट करना जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट का हो या आपके स्टेट का हो, जहां पे आप जाकर के कर सकते हो। इसके बाद जैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे और उसके बाद अप्रूवल हो जाएगा तो सारा चीज आपको ऑटोमेटिक वहां से रिसीव होने लगेगा, आप जा करके वहां से कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसका डेट, तो देखो फॉर्म फिलअप करने का डेट जो है वो 12 अक्टूबर, यानी कल से, आज तो 13 अक्टूबर है, 12 अक्टूबर कल इवनिंग शाम 5 बजे से जो है ये साइट खुल चुका है, यहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और लास्ट डेट है इसका 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है उसके रिगार्डिंग कर सकते हो। बस हम फिर से बोल रहे हैं, ध्यान ये रखना कि अगर आप कोई फुल टाइम कोई कोर्स कर रहे हो तब आप इसको एनरोल नहीं कर सकते हो, आप अगर फुल टाइम कोई जॉब कर रहे हो तब आप इसको एनरोल नहीं कर सकते हो। इसके बाद आपका एज 21 से 24 साल आपका होना चाहिए। अगर आप कोई ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो या कोई ऑनलाइन कोर्स पढ़ाई कर रहे हो, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रहे हो तो आप कर सकते हो। कोई भी आपके पास फुल टाइम कोई कोर्स आप ना कर रहे हो, इस चीज को ध्यान रखना। आपके परिवार में किसी का भी सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए और एनुअल इनकम किसी एक पर्सन का 8 लाख या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज ओके है तो हम सजेस्ट करेंगे, अगर आपको इंटरेस्ट है तो जरूर आप इसको एनरोल करना और इसका फायदा जरूर उठाना, ठीक है। आई होप आपको हम सब चीज पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में बता दिए, लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या कुछ ऐसा चीज जो हो सकता है हम आपको नहीं बता पाए या हो सकता है कि हम गलत बता दिए, तो वो नीचे हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछना। अगर आपको कोई डाउट होगा तो हम तुरंत उसका रिप्लाई दे करके आपको सोल्व कर देंगे, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितने भी अपने दोस्त लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, सब तक इस वीडियो को पहुंचा दो, क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं, जो भी अपडेट आप लोगों के लिए आएगा, जिसके तहत आप लोगों को डायरेक्ट सरकार से फायदा मिलेगा, डायरेक्ट आपको पैसा मिलेगा, तो उस तरीके का सारा चीज का अपडेट यहां हम दिया करेंगे। जैसे मैया सम्मान योजना हो गया, गोगो दीदी योजना हो गया, जेएमएम सम्मान योजना हो गया, और भी कई सारा योजना जो अब सरकार के द्वारा आपके लिए आएगा, हम आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाय, टेक केयर।